Assalamu alaikum student, how are you all? I hope so you all are fine and having a very good life. So student, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम को. हमने पढ़ा था कि हम एल्गोरिथम की एफिशिएंसी को किस तरह से मेजर कर सकते हैं, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी प्रॉब्लम के मोर देन वन सोल्यूशन होते हैं और इसी तरह किसी भी प्रॉब्लम के मोर देन वन एल्गोरिथम लिखे जा सकते हैं. हमने ये चूज़ किस तरह से करना है, कौन सा एल्गोरिथम बेस्ट है, उसके लिए हमने 2 स्टेप डिस्कस किए थे. पहला स्टेप था हमारा नंबर ऑफ़ स्टेप्स, यानी कि कोई भी एल्गोरिथम नंबर ऑफ़ स्टेप्स पे डिपेंड करता है, यानी जितने भी एल्गोरिथम के स्टेप्स कम होंगे रिज़ल्ट तक पहुंचने के लिए उतना ही एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क करेगा. सेकेंड वन था स्पेस यूज्ड इन कंप्यूटर मेमोरी, यानी जो भी एल्गोरिथम हम राइट करते हैं वो कंप्यूटर मेमोरी में जाके अगर कम स्पेस घेरता है तो इट्स मीन वो एल्गोरिथम एफिशिएंटली वर्क करता है. हमने ये भी डिस्कस किया था कि ज़रूरी नहीं है कि वो एल्गोरिथम जिसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम होंगे वो कंप्यूटर मेमोरी में कम स्पेस ले. हो सकता है कि वो कंप्यूटर मेमोरी में ज़्यादा स्पेस भी ले सकता है, और वो एल्गोरिथम जिसके नंबर ऑफ़ स्टेप्स ज़्यादा हों हो सकता है कि वो कंप्यूटर मेमोरी में कम स्पेस ले. तो इस तरह की सिचुएशन में हमारा जो एल्गोरिथम को डिज़ाइन करने वाला डिज़ाइनर होता है वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने सोल्यूशन के अकॉर्डिंग, अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग रिज़ल्ट लेता है या डिसीजन करता है. सो आज हम इसी को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे. एग्जांपल है हमारे पास, लेट्स सपोज फर्स्ट करें वी हैव टू एल्गोरिथम टू सॉल्व अ सर्टेन प्रॉब्लम्स. हमें किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमारे पास 2 एल्गोरिथम हैं. वन एल्गोरिथम हैज़ n स्टेप्स वेयर एज द अदर एल्गोरिथम हैज़ n स्क्वायर स्टेप्स. वन एल्गोरिथम में कितने स्टेप्स हैं n, और अदर एल्गोरिथम में कितने स्टेप्स हैं n स्क्वायर. In this case, the former algorithm is considered more efficient than the later one. कहता है इस केस में हमारे पास पहला एल्गोरिथम ज़्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाएगा एज़ कम्पेयर्ड बाद वाले के. हम इस एग्जाम्पल को करते हैं. कहता है वी नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग. अब एग्जाम्पल क्या है कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 सो ऑन चलते जा रहे हैं. कहाँ तक? 99 तक. हाउ कैन वी फाइंड इट्स आंसर. तो हम इसका आंसर किस तरह से फाइंड करेंगे. हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है. हम इसका आंसर किस तरह से फाइंड करेंगे हमने देखना है. हमारे पास यहाँ पर नंबर की एक लिस्ट इवन है, तो हमने अब इसका सलूशन फाइंड करना है कि हम इसका आंसर किस तरह से निकालेंगे. सो रिमेंबर स्टूडेंट, एक तो हमारे पास मैंने पहले भी आपको बताया था कि डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं. हर ह्यूमन बींग का माइंड दूसरे ह्यूमन बींग की निस्बत डिफरेंट है, और हर ह्यूमन अपने माइंड के अकॉर्डिंग इसका सलूशन फाइंड करेगा. मे बी एक बंदे ने ये सोचा हो कि वो उन सारे नंबर्स को 1 बाय 1 ऐड करे, और ऐड करने के बाद वो इसका जो फाइनल आंसर होगा वो राइट करे. जैसे 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, इस तरह सो ऑन वो सारे नंबर्स को 1 बाय 1 ऐड करें 99 तक, और जो इसका आंसर होगा वो उसको फाइंड आउट कर ले सब नंबर्स को ऐड करते हुए टिल देन एंड तक, स्टार्ट से लेके लास्ट तक वो सब नंबर को ऐड करें. एंड द सेकेंड पर्सन मे भी मैं अपने जहन में ये सोच रही हूँ कि मैं इसका थोड़ा ईजी मेथड लग रहा हूँ, मैं इसके कुछ पेयर्स बना लूँ ताकि मेरा काम इजी हो. यानी मैं फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का पेयर बना दूँ, फर्स्ट + 99 100. देन मैं सेकंड नंबर और 99 से जो पहला नंबर है उसका पेयर बना दूँ, 98 + 2 इट्स 100. देन मैं 3 प्लस हमारे पास अगेन 97 होगा 98 के बाद, 98 से पहले, तो मैं 97 + 3 100. देन हमारे पास 4 और 97 से पहले 96 है, तो 96 + 4 अगेन हमारे पास 100. और हम ये सारा काम करते जाएंगे अनटिल लास्ट तक. लास्ट में हमारे पास क्या नंबर होगा? 49 + 51. हमारे पास लास्ट में जो 2 नंबर बचेंगे वो 49 और 51 है, और जब हम इन दोनों नंबर्स को भी ऐड करते हैं तो हमारे पास 100 आंसर आएगा. इट्स मीन जब हमने इन तमाम नंबर को प्लस किया तो हर पेयर ने हमें एक ही आंसर दिया विच इज़ 100. अब हम क्या करेंगे, जितने पेयर्स आपके बने हैं, लेट्स सपोज आपके 10 पेयर बने हैं या 20 पेयर्स बने हैं, तो आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे. आप 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो भी आंसर होगा हम उसमें 50 ऐड कर देंगे. हम उसमें 50
ऐड कर देंगे किसी भी पेयर में। हम इसको पढ़ लेते हैं। डिफरेंट माइंड्स कैन फाइंड डिफरेंट सोल्यूशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। मुख्तलिफ किस्म के दिमाग मुख्तलिफ किस्म के सोल्यूशन सोचते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वन सोल्यूशन इज़ टू स्टार्ट एडिंग नंबर्स फ्रॉम बिगनिंग एंड कीप एडिंग टिल द एंड। वही बात कि हम एक सोल्यूशन तो ये हो सकता है कि नंबर्स को स्टार्ट से ऐड करना शुरू करें टिल द एंड, लास्ट तक। अदर सोल्यूशन इज़ टू स्टार्ट मेकिंग पेयर्स एज। दूसरा सोल्यूशन वही जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि हम उसके पेयर्स बनाना शुरू कर दें, यानी फर्स्ट नंबर का लास्ट नंबर के साथ, देन सेकंड नंबर का सेकंड लास्ट के साथ, थर्ड नंबर का थर्ड लास्ट के साथ। इस तरीके से हम सब नंबर्स के पेयर्स बनाएं। वेयर ईच पेयर गिव्स आंसर 100, जहाँ पे हर पेयर हमें 100 आंसर देगा। We count the number of pairs and multiply that count with 100। हम क्या करेंगे, हम उन तमाम पेयर्स को, तमाम नंबर ऑफ़ पेयर्स को काउंट करेंगे और काउंट करने के बाद हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 पेयर बनते हैं तो 10 मल्टीप्लाई बाय 100 इट्स मीन 1000। एंड देन इन द रिजल्ट वी ऐड 50 एज इट इज़ नो हेयर इन एनी पेयर। नोवेयर इन एनी पेयर, देन हम उस रिजल्ट में 50 ऐड कर देंगे कहीं भी, किसी भी पेयर में। अनदर सोल्यूशन इज टू, और दूसरा सोल्यूशन ये है कि हम एक फार्मूला यूज़ करें विच इज़ n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पर n हमारा क्या शो कर रहा है, लास्ट नंबर को। लास्ट नंबर क्या था हमारे पास 99, हम n की जगह पे 99 पुट करेंगे, देन 99+1 विच इज़ 100 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा आपका 2 1 से 2, हम 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 और 50 को अब 99 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो आंसर होगा वो आपका सेम होगा जो बाकी सोल्यूशन जो बाकी हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ किए हैं उनसे। सो ये एग्जांपल हमें ये शो कर रही है कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मोर देन वन मेथड हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मोर देन वन एल्गोरिदम हो सकते हैं, और इसमें हमने वो एल्गोरिदम चूज़ करना है जिसमें हमारे नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम लगें, जो हमारी मेमोरी में स्पेस कम कवर हो। अगर हम देखें तो हमारे पास जो लास्ट वाला सोल्यूशन था इट्स मोर एफिशिएंट। यहाँ पे जस्ट आपका नंबर ऑफ़ स्टेप एक है कि आपने n की जगह पे 99 पुट किया, देन अगेन आपने n की जगह पे इसकी वैल्यू पुट की, डिवाइड बाई 2 कर दिया, और आपका जो आंसर विद इन 1 स्टेप से आपका आंसर आपको फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट, एक्टिविटी 1.9 इज़ योर टास्क, आपने खुद सॉल्व करना है, और अगर आपको समझ नहीं आती अगेन आप मुझसे पूछ सकते हैं। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।